हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी ओझा टारगेट परीक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम थोड़ा सा क्वेश्चन बचा था अलंकार का, वो पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भेदे सति साधर्म्यम। भेदे सति साधर्म्यम में होता है कौन सा अलंकार? तो उपमा अलंकार होता है इसमें। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन है, साधर्मुपमा। साधर्य, देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? उपमा भेदे। साधर्यमुपमा भेदे, यह किसकी उक्ति है? तो ये हमारे मम्मट की है और इन्होंने काव्य प्रकाश में 67 अलंकार के बारे में बताया है कि वहाँ पे 67 अलंकारों की चर्चा की गई है। किसमें? काव्य प्रकाश में। ठीक। और जो भरत मुनि है उन्होंने 4 अलंकार के बारे में बताया है। ठीक, तो चलते हैं। अगला है, कमलम्यु मनोज्ञम मुखम में कौन सा अलंकार है? तो कमलम्यु मनोज्ञम मुखम में उपमा अलंकार है। कमल की उपमा जो है वो मुख से हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। अगला है, उपमान और उपमेय का भेद होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो उपमान और उपमेय में, उपमान और उपमेय में अभेद जब होगा तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, वागार्थाविव संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ भी क्या है? उपमा अलंकार है। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपमेय का उपमान के साथ संभावना की जाती है। उपमेय का उपमान के साथ संभावना की जाती है, वह अलंकार है। तो वह कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, जहाँ पे उपमेय का उपमान के साथ संभावना की जाए वहाँ पे हमारा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन है, लिम्प तीव तमोंगानी वर्ष तीवांजनम नभा पद में अलंकार है। तो यहाँ भी क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। इसका अर्थ क्या है? अंधकार से अंगों को लीपने की यहाँ पे कल्पना की गई है। तो देखिए, तम मतलब क्या होता है? तम मतलब अंधकार होता है, अंग मतलब शरीर होता है, लिम्पतियु मतलब लीपना होता है। तो यहाँ पे क्या किया गया? इतने में हमारा अंधकार से अंगों को लीपने की कल्पना की गई है। और वर्ष तीवांजनम नभा, इसमें क्या कहा गया है? आकाश से कालिक का बरसना। ये दूसरी तरह की कल्पना है। ठीक, क्या है? दूसरे तरह की कल्पना है, आकाश से कालिक का बरसना। तो यहाँ पे 2 तरह की उत्प्रेक्षाएं हुई हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन है, किस अलंकार में मन्ये संकेत ध्रुवम प्राय इत्यादि शब्दों के योग होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पे हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी प्रकृति अर्थात प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु रूप में संभावना प्रकट करने पर कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ भी जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है, लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु पद में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अलंकार युग्म के अलंकार सर्वथा विपरीत होते हैं? तो विभावना और विषोक्ति। ठीक, एक में कारण का होना पाया जाता है और एक में नहीं होना पाया जाता है। तो वहाँ पे ये दोनों हो जाएंगे सही, कि दोनों जो युग्म है वो विपरीत हैं। तो देखिए, कारण के बिना कार्य के होने पर वर्णन, यह कौन से अलंकार से संबंधित है? तो ये हमारा संबंधित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा बी, विषोक्ति अलंकार से संबंधित है। यानी कि कारण न होते हुए भी कार्य का हुआ जाना, कार्य हो रहा है वहाँ पे लेकिन कारण नहीं है कोई, वहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषोक्ति अलंकार। अगला है, किस अलंकार में कारण होने पर भी कार्य नहीं होता है? तो विभावना में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से हो जाएगा। विभावना में क्या होता है? कारण होने पर भी क्या होता है? कार्य नहीं होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे है हमारा रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, लता कुंजम गुंजन धवल पुंजम चपलयन में अलंकार है। तो देखिए यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हुई है और अंजम 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 3 बार हुई है, ला की भी 3 बार हुई है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, नौ पलाश पलाश वनम में अलंकार है। तो नौ पलाश पलाश वनम में हमारा यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए नौ पलाश, पलाश एक हमारा क्या है, पत्ता होता है, और दूसरे पलाश का मतलब क्या है, यानी कि पलाश वनम जो वन में हो तो वो हमारा क्या है, ढाक। ढाक आप सभी लोग जानते होंगे, ढाक के फूल को, ढाक के पेड़ को हम पलाश भी कहते हैं। ठीक, तो एक पलाश का मतलब हमारा हो गया पत्ता और दूसरे का हो गया ढाक। तो यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा, यमक अलंकार है इसमें। अगला क्वेश्चन है, वागार्थावयव संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्ते पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। देखिए उपमा अलंकार रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यमक अलंकार होता है। तो कह रहा है कि यमक अलंकार जो होता है वो कैसे होता है, सार्थक वर्ण समूहों की पुनरावृत्ति से, अनर्थक वर्ण समूहों की पुनरावृत्ति से, एक सार्थक दूसरा अनर्थक वर्ण समूह की पुनरावृत्ति से, उपयुक्त सभी प्रकार के वर्ण समूहों की आवृत्ति से। तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्थक वर्ण समूहों की पुनरावृत्ति से। और कहीं कहीं निरर्थक भी रहते हैं, निरर्थक वर्ण समूह भी रहते हैं। ठीक, अगला है, तद्रूपकम भेदो या उपमानोपमेयो परिभाषा किस अलंकार की है। तो ये परिभाषा जो है वो है रूपक अलंकार की। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, रूपक अलंकार की है ये परिभाषा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जहाँ उपमेय एवं उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाता है वहाँ होता है। तो वहाँ पे अभी हमने पढ़ा था, क्या हो जाएगा वहाँ पे, रूपक अलंकार। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भर्तृहरि की रचनाएं हैं कौन सी। तो ये सारी की सारी क्या हैं, भर्तृहरि की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, बैरागी शतकम, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, तो भर्तृहरि की हैं। और ये सारे क्या हैं, गीत काव्य, गीत काव्य और खंड काव्य। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चिड़िया को संस्कृत में कहते हैं। तो देखिए चिड़िया को हम चटकी नहीं कहेंगे, फटका भी नहीं कहते हैं। तो देखिए उपयुक्त सभी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, चटका कहते हैं किसको, चिड़िया को। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिशब्द का स्त्रीलिंग में रूप बनता है। तो त्रिशब्द का स्त्रीलिंग में क्या रूप बनता है, तो तिसरा भी बनता है, त्रिश्री भी बनता है, और त्रिशिभ्या भी बनता है, तिसरीणाम भी बनता है, और तिसरीसु भी बनता है। ठीक, तो ये सारे के सारे बनते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आज के लिए इतना ही, कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, नया जो है कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए कल मिलते हैं फिर, थैंक यू।